बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर ब्यूटीफुल वीडियो बिकॉज वी केम बैक विद अ वेरी ब्यूटीफुल कार दिस टाइम। कौन सी गाड़ी है ये, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सो गाइज, कौन सी गाड़ी है ये है होंडा लाइफ का वेरिएंट है पास्टल। खुली डुल्ली आपको लग रही होगी, पता नहीं कैसी आउट क्लास गाड़ी में बैठा हुआ ये, लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि ये जो पास्टल 2010 मॉडल है जो कि 12 की इंपोर्ट है, ये महज सिर्फ 660 सीसी गाड़ी है। जापानी गाड़ी है। जापानी गाड़ी नेवर सीज टू अमेज यू। किसी न किसी खाते में आपको ऐसा इम्प्रेस करती है कि आप वाकई मान जाते हो कि भाई वाकई जापान जापान है और पाकिस्तान पाकिस्तान है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके इंजन से ही। सबसे हैरानकुन बात जो आपको इस गाड़ी में मिलेगी, जो दीगर किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी, हालांकि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, लेकिन 2 स्पार्क प्लग्स पर सिलेंडर है, यानी कि इसमें 6 स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं। आमतौर पे गाड़ियां आप देखते हैं जैसे कि 3 सिलेंडर गाड़ी ऑल्टो को ही देख लें, 660 सीसी है वो भी, लेकिन वो आती है 3 स्पार्क प्लग्स के साथ। ठीक है, इसमें आते हैं 6 स्पार्क प्लग्स। हाउ गुड इज दैट। फिर एक और मजे की बात जो दीगर किसी गाड़ी में नहीं है, और इसका भी जो दूसरा वेरिएंट है उसमें नहीं आती है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इसकी एक और मजे की जो बात है वो है, अब ये बात जहन में रहे, 660 सीसी इंजन है इसका। ठीक, अब जो दूसरे मजे की बात है इसकी वो ये है, जो दीगर गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलती, वो है इसकी 4 व्हील ड्राइव। यस, दिस व्हीकल इज बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट आई थी, ये 4 व्हील ड्राइव के साथ आई थी। इसका जो दूसरा वेरिएंट है, जो नॉन टर्बो वेरिएंट है, वो जो है वो आपको तकरीबन प्रोड्यूस करके देता है 51 हार्स पावर, विच इज़ नॉट टर्बो। ये टर्बो है, ये तकरीबन आपको 61 हार्स पावर प्रोड्यूस करके देता है। और दूसरी बात ये, वो ना सिर्फ नॉन टर्बो है बल्कि वो ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये जो है ये ऑल व्हील ड्राइव आती है, लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात ये हुई कि दोनों की फिर माइलेज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर मैं बात करूँ, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, चूँकि ये मानसरा में, और मानसरा के अंदर रोड्स इतने डेवलप नहीं है और रश होती है बेतहाशा। उसके बावजूद ये इस वक्त मानसरा के अंदर 13 से 14 इस वक्त दे रही है, लेकिन उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। ये अच्छी है 13 से 14, और जो आपकी लॉन्ग है उसमें 17 से 18 एट मैक्स अगर प्यार से आप चलाते हैं इसे, तो ये दे देती है। पहले ये अच्छी माइलेज नहीं देती थी, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से अच्छी माइलेज नहीं देती थी। तो इसके ऑनर ने क्या किया, उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील बना दिया, पिछली शाफ्ट हटा दी। ठीक है, वो इसी वजह से कि माइलेज इसकी आ रही थी बहुत बुरी शहर के अंदर। ठीक है, लॉन्ग तो कौन सा रोज़ बंदा जाता है, लॉन्ग में अच्छी भी दे तो डेली थोड़ी जाना होता है आपने, तो मेन कंसर्न सिटी के अंदर होता है। तो सिटी के अंदर ये आपकी ज़्यादा माइलेज ले रही थी और वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने और रेयर हटा के इसे ओनली फ्रंट व्हील बना दिया, तो अब ये बहुत अच्छी माइलेज दे रही है। सो अगेन, अगर अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जापान कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। अब ये 13 साल पुरानी गाड़ी है। ठीक है, अब इसका मीटर चेक करें, ऑल्टो की तरह ही है, सिर्फ इन्होंने स्पीडोमीटर दिया हुआ, आरपीएम मीटर इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्लेसमेंट देखें, प्रेजेंटेशन देखें, कितनी खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आई है ये। ठीक है, 140 तक टॉप स्पीड है, ऑल्टो की भी 140 तक जाती है। मैं उसको 140 तक लेके भी गया हूँ, हालांकि नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये इसका मैक्स हो जाता है ना, तो इतना करना नहीं चाहिए। वो कुछ सेकंड ये चेक करने के लिए लेके गए थे कि जाती भी है कि नहीं, तो वो गई थी बेसिकली। बाकी जो जितनी भी तफासील हैं, राइट एंड लेफ्ट पे लाइट्स की सूरत में आपको मिल जाते हैं। अब जिस तरह इसमें ABS भी आपको मिलता है, इको मोड भी मिलता है, फिर उसकी जो तमाम वार्निंग्स हैं वो लाइट्स आपको सामने मिल जाती हैं। मोड्स डेफिनेटली इसमें, बाकी जितनी भी वार्निंग्स लाइट्स हैं, इंजन टेम्परेचर हो गया, हाई बीम हो गया, ऑयल गेज हो गया,
मेंटेनेंस अगर इसको रिक्वायर्ड है, इंजन चेक लाइट, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मीटर के ऊपर ही मिल जाता है। ऑडोमीटर इसका डिजिटली आपको नज़र आता है। फिर जितनी भी गियर आपके हैं, जिस गियर में गाड़ी जा रही है, वो भी आपको इंडिकेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर मिल जाएगा। तो छोटी सी जगह को वेल यूटिलाइज इन्होंने किया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस। स्टीयरिंग व्हील की भी अगर बात करूँ तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है इसका, ठीक है। एयर बैग डेफिनेटली कम्स विद इट, पैसेंजर के लिए भी है और आपके ड्राइवर के लिए भी मिल जाता है। चैनल, वॉल्यूम, मोड, ये सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब चलती गाड़ी में बड़ा ख़तरनाक काम है मैं जो करने वाला हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली। इसका मैं देखना चाह रहा था एडजस्टेबल है कि नहीं स्टीयरिंग व्हील, तो वो मुझे नहीं लगता, कहीं नॉब इसकी मुझे नज़र नहीं आई जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये टिल्ट या टेलीस्कोपिकली एडजस्ट हो सके, तो वो ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस और कन्वीनियंट सिटीज़ के अंदर स्पेशली। और आजकल ज़्यादातर लोग तो इसी के दीवाने हैं, मैनुअल कम ही लोग चला रहे हैं। डैशबोर्ड आप देखें कितना खूबसूरत, और उसके ऊपर आपको एयर वेंट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी सी जगह पे 2 एयर वेंट्स हैं, फिर यहाँ भी एयर वेंट मिल जाएगा, यहाँ पे भी, और ऑन द टॉप भी डैश के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एयर वेंट्स के मामले में बड़ी खुद कफील है ये गाड़ी। फिर स्पेस देखिए कितनी लग्जोरियस और कितनी मैसिव, हालांकि छोटी सी गाड़ी है, लेकिन इसको बनाया, डिज़ाइन इस किस्म से किया गया है कि ये आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब अगर मैं अपनी सिटिंग पोजीशन की बात करूं, मैं काफ़ी ऊंचा बैठा हुआ हूं। विंडोज़ आप चेक करें, ब्लाइंड स्पॉट भी इन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा हुआ। तो मतलब प्लेसिंग हर चीज़ की देखभाल के समझदारी के साथ, और वेल डिज़ाइन गाड़ी है ये। और हेडरूम की तो बात ही ना करें, ये देखें, ठीक है, ठीक ठाक हेडरूम है इसका। आगे विंड स्क्रीन आप देखें, काफ़ी फासले पे बड़ी विंड स्क्रीन, पिलर्स आपके टाइनी पिलर्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट कोई नहीं छोड़ा हुआ, बड़ी बड़ी जाइगेंटिक विंडोज़ हैं आपकी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। फिर डैश मुझे बहुत ही पसंद आया जी, इसका बहुत पसंद आया मुझे। और स्टीयरिंग व्हील भी बेज कलर में, डुअल टोन है इसका डैश भी। सीट्स आप यहाँ पे देखें, अब 2 हम बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आर्म रेस्ट तो है, लेकिन अगर आप तीसरा बंदा बिठाना चाहते हैं तो ये ऊपर किया तो ये बेंच बन जाता है, तो आप इजीली यहाँ पे 3 बंदे बिठा सकते हैं। प्रेफरेबल तो यही है कि बच्चा को यहाँ पे बैठ जाए। गियर की टेंशन नहीं है कि मैनुअल गियर हो तो आपने लगाना है बार बार, तो वो वाली टेंशन ही नहीं है। सामने डैश पे लगा हुआ है, जैसे VXL का लगा होता है, इसका भी लगा हुआ है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, 3 बंदे बैठ सकते हैं। पीछे बैक सीट अगर आप मुलाहिजा करें काफ़ी डीप है, और डीप कहने की वजह यह है कि ऊंची नहीं है ना, जैसे ऑल्टो की होती है, तो 3 बंदे आसानी पीछे भी बैठ पाएंगे बगैर तंग हुए। खुली डुल्ली जगह, यस माहौल है। यहाँ पे हम देखते हैं, यस इट कम्स विद वैनिटी मिरर। दूसरी साइड देखते हैं, नोप, बेगम को घर से तैयार होके आना है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता, ठीक है। बाकी सिर्फ पैसेंजर साइड पे आपको मिल रहा है। अच्छा, ये गलती यहाँ पे हुई है मुझसे, मैं आपको दिखाता हूँ बैक पे जाके कि वो क्या गलती है। मैंने आपको बताया, मैं से ज़रा ब्रेक लगा दी मैंने, अब इसे ऑफ़ कर दिया, चाबी निकाल लूँ, ये ना हो के रह जाए बीच में। ग्रैब हैंडल की बात की थी ना, यहाँ पे अजीब सा सीन है। कन्वेंशनली ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे अगर हुज़ैफ़ा दिखा पाएँ, पिलर के साथ माउंटेड हैं, क्योंकि ये पहली नज़र में नज़र नहीं आते, तो इस वजह से आई मिस्ड इट, बट सून आफ्टर मैंने देखा पीछे तो ग्रैब हैंडल तो थे और बहुत ही कन्वीनियंट जगह पे। अब इसे पकड़ के यूँ बैठेंगे तो आपके बाजू भी नहीं थकेंगे, बाजू इस तरह रहेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे इजी हो के आप आराम से बैठ सकते हैं। अब पीछे आ ही गए हैं तो आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देते हैं। यहाँ बैक पे अगर आप देखें तो जापानी गाड़ी की स्पेशल निशानी जो है वो इसकी जो वाइपर है वो है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, रियर व्यू कैमरा भी है इसमें, वो आप क्लिप्स देख ही चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन इनफ स्पेस है आपकी। इसमें VXR से थोड़ी सी ज़्यादा है VXL से, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो ये आप इसको फ्लैट कर दें बेड को, फिर मोर देन इनफ स्पेस आपके पास बन जाती है, तो आप काफ़ी कुछ इसमें सामान अगर स्टोर करना चाहें तो कर पाएंगे। काफ़ी लंबी इसकी आपको ब्रेक लैंप्स पीछे मिल जाते हैं। अच्छा, ये चूँकि पुराना मॉडल है, अगेन ठहरे मैं इसको सीट्स को ऊपर कर दूँगा। एक और चीज़ देखता हूँ इसमें, एक और मज़े की बात, यहाँ पे जो मिरर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी आपको डिफॉगर लगा हुआ मिल रहा है। हाउ कूल इज़ दैट।
हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है पीछे यहाँ पे, ठीक है। वॉशर आपको ऊपर मिल जाता है, वाइपर आपको नीचे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यहाँ कहीं मैंने देखा था, ये रहा रेयर व्यू कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इसके, ठीक है। जो रेयर व्यू मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं इलेक्ट्रॉनिकली, विच इज़ नाइस। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, ऑटो सिर्फ ड्राइविंग साइड की विंडो है, बाकी सारी पावर तो है, लेकिन वो पावर ऑटो नहीं है। सीट क्वाइट कंफर्टेबल है। अच्छा, मोटरवेज के लिए ये गाड़ी नहीं बनी, ये मैं आपको बताता चलूँ। ऑल दो ये तकरीबन 61 हॉर्स पावर है, लेकिन सिडान से अगर आप इस गाड़ी पे आ रहे हैं तो फिर आपको पावर में लैग महसूस होगा डेफिनेटली, बॉडी रोल भी महसूस होगा। हालांकि इतनी ये इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई है ना, इतनी वाइड गाड़ी है नहीं है जितनी हमें लग रही है, लेकिन बॉडी रोल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। दरवाज़ों पे स्पीकर्स आप देख सकते हैं, बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी गुंजाइश दी हुई है। अब दरवाज़ों को ही देख लें, इसके ऊपर हुक भी दी हुई है। पैसेंजर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, कोई चीज़ लटकानी है तो आप इस पे लटका सकते हैं। 3 kg तक इस पे आप वज़न लटका सकते हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट भी बना हुआ है दरवाजे के ऊपर ही, थोड़ा सा आर्म रेस्ट के ऊपर फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है। अब ये जहन में रहे कि ये 13 साल पुरानी जापानी गाड़ी की तारीफ़ें हो रही हैं। यहाँ पे बटन आप देखें, AC के कंट्रोल्स, मोड्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अप एंड डाउन, सारी चीज़ें बहुत ही रीचेबल हैं, बहुत ही वेल डिज़ाइंड हैं। मैं तो यकीनन फ़ैन हो चुका हूँ। अच्छा, एक और बात आपने नोट की होगी, इसमें हैंड ब्रेक नहीं है। हैंड ब्रेक का क्या सीन है, तो वही, अब इसमें हैंड तो नहीं है, फुट ब्रेक है, ठीक है। तो वो पाँव के पास ही लगी हुई है, ठीक है, जिसे हम पुश ऑन पुश ऑफ ब्रेक कहते हैं, पाँव में ही, तो वहीं से आप इसे हैंड ब्रेक, इसकी पार्किंग ब्रेक को लगा सकते हैं। पावर पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 12 वाट का। यहाँ से फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हुक दिया गया है, आप 3 kg तक वज़न यहाँ भी लटका पाएंगे। स्टोरेज कंपार्टमेंट एक आपको यहाँ मिलेगा, ये काफ़ी बड़ी जगह है। फिर अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूं तो इस कोने में काफ़ी सारी जगह आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये की है इसकी, ठीक है, ये सिर्फ रिमोट है, इसका करीब आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई है नॉब, उसे आपने घुमाना है चाबी की तरह ही, तो ये स्टार्ट हो जाएगी। नए मॉडल्स में तो पुश बटन आ रहा है, तो ये चूँकि 13 साल पुरानी है तो इसमें पुश बटन उस वक्त नहीं था। स्टोरेज कंपार्टमेंट से भरी हुई है, काफ़ी सारा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इसमें मिल जाता है, आप रख सकते हैं। बैक सीट पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। दरम्यान वाली सीट पे हेडरेस्ट आपको अलबत्ता नहीं मिलता। ओवरऑल अगर इस गाड़ी को मैं रेट करना चाहूँ तो अगर मुझे सेलेक्ट करना पड़े ऑल्टो VXL ही बेशक हो, उसमें और इसमें, तो 100 दफ़ा सेलेक्ट करना पड़े तो 100 की 100 दफ़ा मैं इस गाड़ी को सिलेक्ट करूँगा, और इस हालत में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। 10 मॉडल को भी, तो सोचें इनके नए मॉडल जो होंगे, अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई आउट किए हैं तो वो उनकी खुसूसियात जो इजाफी हैं, जो इसमें नहीं है, वो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसमें क्या क्या नया आ रहा है, ताकि फिर हमारा वो पक्का हो जाए इरादा कि अगर लेनी पड़े तो हम यही गाड़ी लें। तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। इस वक्त जो मार्केट में इसकी कीमत चल रही है, जो डिमांड चल रही है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, जो एवरेज डिमांड बन रही है वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये मुनासिब डिमांड है, गैर मुनासिब है? लोग ओवर द टॉप चले जाते हैं डिमांड करते वक्त, मतलब ख़रीदते वक्त जाएं तो अगले की 100 की चीज़ को 5 रुपए की नहीं गिरदानते, लेकिन अपनी 5 रुपए की चीज़ को 1000 रुपए की बना के पेश करते हैं। ये लॉजिक है हम लोगों की। बहरहाल अल्लाह हम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए, ताकि हम जैसे अपनी ख़राब चीज़ को भी हाई ग्रेड करते हैं, अगले की अच्छी चीज़ को कम से कम उतना ज़रूर हम रिस्पेक्ट दें और उतनी वैल्यू ज़रूर दें जो वो डिज़र्व करती है। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये गाड़ी ही बहुत ज़बरदस्त है। आई तो वेरी लाइक इट। व्हाट अबाउट यू? एक प्रॉपर जो छोटी फैमिली है उसके लिए बेहतरीन गाड़ी है। डेफिनेटली आपको ये शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, और कीमत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अगर आपको इस बजट में गाड़ी मिल रही है और इस किस्म की गाड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई एम विद यू।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। होंडा लाइफ पास्टल और कैमरामैन हुज़ैफा के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।